ओम शांति। 18 जुलाई 2024 साकार मुरली है। प्यारे मीठे बाप दादा हम बच्चों से कहते हैं, अच्छे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी शौक चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है। प्रश्न: संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते हैं, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं, क्यों? उत्तर: क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं। अगर एक बच्चे को सुख दे तो ये भी ठीक नहीं। लौकिक बाप से बच्चों को बरोबर हिस्सा मिलता है। बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ऊंच पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। शांति। बच्चे जानते हैं बाप मुरली बजाते हैं, सबके पास जाती है, और जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं उनका समाचार मैगजीन में आता है। अब तो बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं, उन्हें सेंटर्स के सर्विस समाचार का मालूम पड़ेगा। फलानी फलानी जगह ऐसी सर्विस हो रही। जो पढ़ेंगे ही नहीं तो उनको कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा और पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। सर्विस का समाचार सुनकर दिल में आता है, मैं भी ऐसी सर्विस करूं। मैगजीन से मालूम पड़ता है हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते। ये तो बच्चे समझते हैं ये सर्विस ना ऊंच पद मिलेगा, इसलिए मैगजीन की उत्साह दिलाती है सर्विस के लिए। ये कोई फालतू नहीं बनती है। फालतू वह समझते हैं जो खुद पढ़ते नहीं। कोई कहते हम अक्षर नहीं जानते। अरे, रामायण भागवत गीता आदि सुनने के लिए तो जाते हैं, ये भी सुननी चाहिए, नहीं तो सर्विस का उमंग नहीं बढ़ेगा। फलानी जगह ये सर्विस हुई, शौक हो तो किसको कहे वह पढ़कर सुनाए। बहुत सेंटर्स पर भी ऐसे भी होगा जो मैगजीन नहीं पढ़ते होंगे। बहुत है जिनके पास तो सर्विस का नाम निशान भी नहीं रहता, तो पद भी ऐसा पाएंगे। ये तो समझते हैं राजधानी स्थापन हो रही, जो जितनी मेहनत करते हैं उतना पद पाते। पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाए। सारा मदार है इस समय की पढ़ाई। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना अपना ही फायदा है। बहुत बच्चे हैं जिनको मैगजीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता। वो पाई पैसे का पद पालेंगे, वहाँ ये ख्यालात नहीं रहते कि इसने ये पुरुषार्थ किया तब ये पद मिला है। नहीं, कर्म विकर्म की बातें सब यहाँ बुद्धि कल्प के संगम पर ही बाप समझाते। जो नहीं समझते वह तो जैसे पत्थर बुद्धि। तुम भी समझते हो हम तुच्छ बुद्धि थे, फिर उसमें भी परसेंटेज होती। बाबा बच्चों को समझाते रहते, अभी कलयुग है, इनमें अपार दुख होते हैं। ये दुख है। जो सेंसिबल होंगे वह झट समझ जाएंगे कि ये बोलते। तुम भी जानते हो कल हम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच थे, कि फिर अपार सुख में जा रहे। ये है ही रावण राज्य कलयुग। ये भी तुम जानते। जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते, बाबा कहेगा कुछ भी नहीं जानते। जानते हैं तब कहे जब सर्विस करे, हर मैगजीन में आए। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज पॉइंट्स भी सुनाते रहे। वो लोग तो समझते कलयुग अर्जुन बच्चा है, जब संगम समझे तब भेंट कर सकते। सतयुग और कलयुग। कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। तो
अपार सुख हम बच्चों को बाप दे रहे हैं जो हम वर्णन कर रहे हैं, और कोई ऐसा समझा न सके। जैसे बाबा हमें ना गहराई से गुह्यता से एक एक पॉइंट क्लियर कर समझाते हैं, कहते और कोई ऐसे समझा न सके। तुम नई बातें सुनाते हो और कोई तो ये पूछ न सके कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी। तुम बच्चों में भी नंबरवार इतनी पॉइंट्स याद नहीं कर सकते। समझाने से देह आ जाता है। माँ ही सुनती व धारण, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी ये भूल जाते। यह अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते। ऐसे सबका होता। आप तो कहते हैं सब पुरुष, ऐसे नहीं कि आत्मा समझ बात कर। आप आत्मा समझ ज्ञान देते, ताकि जो भाई भाई है वह पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसी अवस्था में ठहरने का। तो बच्चों को भी समझाना है, कलयुग में अपार दुख, युग में अपार सुख है। अभी संगम युग चल रहा है। बाप रास्ता बताते, ऐसे नहीं बाप सुख देते, सुख का रास्ता बताते हैं। रावण भी दुख देते हैं, का उल्टा रास्ता बताते। बाप न दुख देते हैं न सुख देते, सुख का रास्ता बताते हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा। सुख देते नहीं है, आपकी श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं। आप तो सिर्फ रास्ता बताते हैं। रावण से दुख का रास्ता मिलता है। अगर बाप देता होता तो फिर सबको एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए ना। जैसे लौकिक बाप भी वर्षा बांटते, यहाँ तो जो जैसा पुरुषार्थ करे। बाप रास्ता बहुत सहज बताते, ऐसे ऐसे करेंगे तो इतना ऊंच पद मिलेगा। बच्चों को पुरुषार्थ करना, हम सबसे जास्ती पद पाए, पढ़ना है। ऐसे नहीं ये भल ऊंच पद पाए मैं बैठा। पुरुषार्थ फर्स्ट, कामानुसार पुरुषार्थ जरूर करना हो। कोई तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कोई डल। सारा पुरुषार्थ पर मदार है। आपने तो रास्ता बताया है, मुझे याद करो। ना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश हो। कामा पर छोड़ नहीं देना है। ये तो समझ की बात है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती, जरूर जो पार्ट बजाया है वही बजाना पड़े। सब धर्म फिर से अपने पर आएंगे। समझो क्रिश्चियन अब 100 करोड़ है, ये पार्ट बजाने आए। न आत्मा विनाश होती न उनका पार्ट कभी विनाश। ये समझने की बात है। जो समझते हैं तो समझाएंगे भी जरूर। धन दिए धन ना खुट, धारणा होती रहेगी, औरों को भी साहूकार बनाते रहेंगे। लेकिन तकदीर में नहीं है, फिर अपने को भी बेवश समझते हैं। फिर कहेंगे तुम बोल नहीं सकते तो तुम्हारी तकदीर में पाई पैसे। तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या कर सकते है। बेहद हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी, बाप के पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने और बच्चे और कोई नहीं जान सकते। बच्चे कितनी कोशिश करते तो भी जब कोई समझे में बैठता ही नहीं है। ना नजदीक होते जाएंगे, देखने में होशियार होते जाएंगे। अब म्यूजियम, रूहानी कॉलेज आदि भी खोलते हैं, तो नाम ही न्यारा है, रूहानी यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट भी देखेगी, बोलो तुम्हारी है जिस्मानी यूनिवर्सिटी या रूहानी। रूह पड़ती सारे 84 के चक्र में एक ही बात, बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते। ड्रामा अर्थात फिल्म तुम देखेंगे, फिर 3 घंटे बाद हूबहू रिपीट हो।
भी 5,000 वर्ष का चक्रव्यूह हूबहू रिपीट हो। ये तुम बच्चे जानते हो। वह तो सिर्फ भक्ति में शास्त्र की राइट्स। वो तो कोई शास्त्र नहीं। आप कहते हैं आप कोई शास्त्र पढ़ा है? वो तो गीता पढ़कर सुनाए। पढ़ा हुआ माँ के आपका पाठ। अपना परिचय देते। दुनिया को तो पता ही नहीं। कहते भी है बाप ज्ञान का सागर। श्री कृष्ण कहते ज्ञान का सागर। लक्ष्मी नारायण ज्ञान सागर है क्या? नहीं। यही वंडर है। हम ब्राह्मण ही यह ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर। समझाते हो इस हिसाब से हम ब्राह्मण ही प्रजापिता ब्रह्मा की अनेक बार बने थे फिर होंगे। मनुष्यों की समझ में जब आएगा तब माने। जानते हो कल्प कल्प हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान एडॉप्टेड बच्चे बनते। जो समझते हैं वो निश्चय बुद्धि भी हो जाते। ब्राह्मण पर देवता कोई कैसे बने? हर एक की बुद्धि पर है। स्कूल में ऐसा होता है। कोई तो स्कॉलरशिप लेते, कोई फेल हो पड़ते, फिर नए सिर पढ़ना पड़े। बाप कहते हैं विकार में गिरे तो भी की कमाई चट हुई। फिर बुद्धि में बैठेगा नहीं, अंदर आता रहेगा। तुम समझते हो इस जन्म में जो पाप है तो सबको पता है। बाकी आगे जन्मों में क्या किया है वो तो याद नहीं। पाप किए जरूर है। जो पुण्य आत्मा थे वही फिर पाप आत्मा बनते। हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं भूल जाते, पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़े तो जरूर पढ़ाएं भी। कोई डल बुद्धि होशियार बुद्धि बन जाते। इतनी बड़ी पढ़ाई है। इस बाप की पढ़ाई की सूची चंद्रवंशी घराना। वो इस जन्म में ही पढ़कर और मर्तबा पा लेते। तो जानते हो इस पढ़ाई का पद फिर नई दुनिया में मिलना वह कोई दूर नहीं। जैसे कपड़ा बदला जाता है ऐसे ही पुरानी दुनिया को छोड़ जाना है। दुनिया में विनाश भी होगा जरूर। अब तुम नई दुनिया के बन रहे, फिर ये पुराना चोला छोड़ जाना। राजधानी स्थापन हो रही। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले स्वर्ग में आएंगे, बाकी पीछे आएंगे। स्वर्ग में थोड़ी आ सकते। स्वर्ग में जो दास दासियां होंगी वह भी दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे नहीं कि सब आ जाएं। अब रूहानी कॉलेज आदि खुलते रहते, सब आकर पुरुषार्थ करेंगे। जो पढ़ाई में ऊंचे तीखे जाएंगे वह ऊंच पद पाएंगे। दल बुद्धि कम पद पाएंगे। हो सकता आगे चल दल बुद्धि भी अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़े। कोई समझदार बुद्धि नीचे ले जाती। पुरुषार्थ से समझा जाता कि सारा ड्रामा चल। आत्मा शरीर धारण कर यहाँ पार्ट बजाती है। नया चोला धारण कर नया पार्ट बजाती। कब क्या कब बनती है आत्मा में होती। ज्ञान बाहर में जरा भी किसी के पास नहीं। बाप जब आकर पढ़ाएं तभी ज्ञान मिले। टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आए? है भक्ति में अपार दुख। मीरा को बल साक्षात्कार हुआ परंतु सुख नहीं था। क्या बीमार नहीं पड़ी होगी? यहाँ तो कोई प्रकार के दुख की बात ही नहीं। सतयुग में यहाँ अपार दुख है, वहाँ अपार सुख है। यहाँ सब दुखी। राजाओं को भी दुख है ना। नाम ही है दुख धाम। वह है सुख धाम। संपूर्ण दुख और संपूर्ण ये संगम।
सतयुग में संपूर्ण सुख, कलयुग में संपूर्ण दुख। दुख की जो वैरायटी है सब वृद्धि को पाती है। आगे चल कितना दुख होता रहेगा। अतः दुख के पहाड़ गिर। वह लोग तो तुम्हें बोलने का टाइम बहुत थोड़ा देते, 2 मिनट देवे तो भी समझाओ। सतयुग में अपार सुख थे, बाप देते, रावण से अपार दुख। अब बाप कहते हैं काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेगी। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता। भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे। प्रजा तो बहुत बनती, कहाँ राजा कहाँ रंग। हरेक की बुद्धि अपनी अपनी, जो समझ कर औरों को समझ ही अच्छा पद पाते। ये स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन है। भगवान आकर पढ़ाते। श्री कृष्ण फिर भी दैवी गुणों वाला देवता है। आप कहते हैं मैं देवी गुणों और आसुरी गुणों से न्यारा हूँ। मैं तुम्हारा बाप आता हूँ पढ़ाने। रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह ही देता है। गीता का ज्ञान कोई देहधारी मनुष्य व देवताओं ने नहीं दिया। विष्णु देवता नमः कहते तो कृष्ण कौन? देवता कृष्ण ही विष्णु है, ये कोई जानते नहीं। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं। खुद पूरा समझा हुआ हो तो औरों को भी समझाए। सर्विस करके सबूत ले आए तब समझे कि सर्विस की। इसीलिए बाबा कहते हैं लंबे चौड़े समाचार न लिखो। फलाना आने वाला है, ऐसे कह कर गया, ये लिखने की दरकार नहीं। कम लिखना। लिखो आया, ठहरता है, समझकर और सर्विस करने लगे तब समाचार लिखो। कोई कोई अपना शो बहुत करते हैं। बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए। ऐसे तो बहुत आते हैं बाबा के पास फिर चले जाते हैं। उनसे क्या फायदा? उनको बाबा क्या करे? न उन्हें फायदा न तुम्हें। तुम्हारे मिशन की वृद्धि तो हुई नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा बाबा क्या बाबा करना के लिए नमस्कार है। पहली पॉइंट, किसी भी बात में बेवश नहीं होना है। स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है। औरों की भी तकदीर जगानी। दूसरी पॉइंट, किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी। जरा भी देह अभिमान न आए। आपसे जो अपार सुख मिले हैं वो दूसरे हैं। दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव है। मैं सदा सफलता मूर्त आत्मा। मैं सदा सफलता मूर्त आत्मा। विश्लेषण, कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है। यहाँ बाबा ही कराने वाला है। इन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैपन आ जाए। और जो दिल से करते हैं उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती है। फल मिलता ही है दिल से सेवा करने। और यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है। बेहद में रहो तो हद बातें स्वतः समाप्त हो जाएगी। हाँ? है? विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजाने द्वारा, अखंड
दान करते रहना, यही है परोपकार करना। कोई भी आत्मा संपर्क में आए तो खुशी के खजाने से संपन्न होकर जाए, ऐसे अखंड दान बनो। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। अमित भाव, निर्माण भाव, वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। ओम शांति।